जामिया अल्ताफ हुसैन, उत्तर प्रदेश। यहाँ के एक स्थानीय स्कूल में एक औरत काम करती थी। उसका नाम था गौरी। वह स्कूल में मासी का काम करती थी। अक्सर रात में काम करती थी। कोई उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। जब भी काम करती, अपने मोबाइल फोन में गाने सुनती रहती, अपने ख्यालों में गुम रहती। पार्टी तो अभी शुरू हुई है। ये नया फोन बहुत जबरदस्त है। आवाज कितनी अच्छी है। मौसीकी सुनने में मजा आता है, लेकिन मैं इसे थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लूंगी। जैसे ही सना ने फोन नीचे रखा, उसने अचानक कुछ सुना। एक डरावनी चीख, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे कोई उदास औरत। पहले उसने सोचा, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, बाद में देखूंगी। लेकिन जब आवाज और तेज होती गई, तो उसे उठना पड़ा। यहाँ कौन है? मेरा आराम खराब करने के बाद कुछ बोल भी नहीं रहा। पता नहीं कौन है। सना ने सोचा, शायद कॉलेज की कोई लड़की है और वह रो रही है। रोने की आवाज दरवाजे की तरफ से आ रही थी। सना दरवाजे की ओर बढ़ी। कौन है? बताओ, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? हम बात भी कर सकते हैं। क्यों, अभी बाहर नहीं आओगी? नहीं आओगी? ठीक है, मैं ही आ रही हूँ। जैसे जैसे सना आगे बढ़ी, आवाज और तेज होती गई। अचानक रोने की आवाज हंसी में बदल गई। सना डर गई। यह क्या हो रहा है? मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। मुझे क्या जरूरत थी? पता नहीं कौन सी पागल है, कभी हंसती है, कभी रोती है। मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं निकल जाऊं। जैसे ही सना भागने लगी, किसी ने पीछे से उसे खींच लिया। वह डर के मारे चीख पड़ी। उसे लगा जैसे किसी ने भारी हाथों से उसे पकड़ लिया हो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम कौन हो? मुझे जाने दो। सना मुड़ी और उसने देखा, वह चपरासी की ड्रेस पहने हुए थी। सना कांप उठी। यह तो चुड़ैल है। मैं कहाँ फंस गई हूँ? वह भागने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार वही चुड़ैल उसके सामने खड़ी हो जाती। डालूंगी, तुम मेरी पकड़ से कहीं नहीं भाग सकते। अगले दिन जब सना कॉलेज नहीं आई, तो आयशा और फाइजा, जो वहाँ टीचर थी, उसके बारे में बात करने लगी। सना बस गाने सुनना चाहती थी। यही कहीं सो रही होगी। हाँ, जब मैं इससे कोई काम कहती हूँ, वो मुंह बनाती है और इसके पैसे लेती है। अगर आती है तो अपना नया फोन सो जाती है। चाहे रात को साफ करेगी दिन में, बस वही जानती है। लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रहमान उनकी बातें सुनकर परेशान हो गए। असल में वे पहले से ही फिक्रमंद थे। अगले दिन स्टाफ ने रिपोर्ट किया कि रात में कॉलेज की इमारत से अजीब आवाजें आ रही हैं। कुछ समय बाद उन्होंने कॉलेज में एक नया चपरासी रखा। उसका नाम था साजिद अहमद। उम्र करीब 35 साल। सीधा सादा, शरीफ इंसान। देखो साजिद, तुम्हें रात की शिफ्ट पर रहना होगा, क्योंकि हमारे पास लोग नहीं हैं। क्या तुम इसके लिए राजी हो? तनख्वाह कितनी मिलेगी? हम फिलहाल 1200, लेकिन अगर तुम अच्छा काम करते रहे तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर काम पर आ जाओ। पहली रात साजिद ने कॉलेज की चाबी ली और गेट खोला। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। उसने हिम्मत जुटाई, चाबी मेज पर रखी और रजिस्टर खोला। कुछ देर सब ठीक रहा। उसे नींद आने लगी, लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 1 बजे की घंटी बजाई, तीसरी मंजिल से अंधेरे में उसने देखा एक चुड़ैल। सफेद साड़ी, नंगे पाँव, और फिर वह धीरे धीरे गायब हो गई। अगली रात साजिद तावीज और दुआओं की किताब लेकर आया। रात 2 बजे फिर वही आवाजें। इस बार उसने छुपकर देखा। वह चुड़ैल लैब की तरफ जा रही थी। सुबह होते ही साजिद प्रिंसिपल के पास गया। सर, कल मुझे यह बैग मिला। क्या हुआ सर? आपका चेहरा क्यों उतर गया है? नहीं, कुछ नहीं। मुझे याद है, इसका नाम था कविता शर्मा। वो एक चपरासी थी और बिल्कुल तुम्हारी तरह वो रात की ड्यूटी पर थी। तकरीबन 3 साल पहले वो मर गई एक अजीब वाक़ये में। किसी ने मुझे बताया कि कॉलेज के कमरे में आग लगी थी। इसमें हम सब ने सोचा कि कविता अंदर जला दी गई और मर गई, लेकिन जब इसकी लाश मिली, वो ऐसी थी जैसे किसी ने इसका गला काट दिया हो जलने की बजाय। और चौंका देने वाली बात ये थी कि इसके नाखून थे 6 इंच लंबे।
आप लोगों ने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगता है मैं ये कॉलेज छोड़ दूंगा। मैंने कहा था अब कुछ नहीं हो सकता। साजिद ने पुराने रजिस्टर खंगाले। महक के बाद कई चपरासी आए, सब छठी रात के बाद गायब हो गए। कुछ ने आत्महत्या कर ली, कुछ कभी नहीं मिले। आज साजिद की छठी रात थी। उसने हर कमरे की लाइट जलाई, हर कोने में पड़ा हुआ पानी छिड़का, हर दरवाजे पर तावीज लगाया। रात 2 बजे सब लाइटें बुझ गईं, दरवाजे बंद हो गए। दूर से नाखूनों की रगड़ सुनाई दी और वह आ गई सफेद साड़ी में। महक, तुम भी मेरी जगह लेने आ गए हो। मेरी आवाज 10 आदमियों जैसी भारी थी। मुझे बदला लेना है उन सब से जिन्होंने मुझे जलाया, कॉलेज के स्टाफ से और हर उस चपरासी से जो मेरी जगह आया। मुझे जिंदा जलाया गया था। मैं गर्भवती थी। कॉलेज के स्टाफ आमिर ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। सब जानते थे, लेकिन किसी ने मुझे बचाया नहीं। अब मैं सबकी मौत बनूंगी। अब तुम यही रहोगे अपनी रात की ड्यूटी पर। महक तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। सब समझ आ गया। महक की आत्मा बदला चाहती थी। रात 3 बजे जमीन कांपने लगी। उसकी चीखें हवा में गूंज उठी। साजिद ने आंखें बंद कर ली। अगली सुबह खून से सना रजिस्टर प्रिंसिपल की मेज पर पड़ा था। साजिद कभी नहीं मिला। 2 हफ्ते बाद एक नया चपरासी रखा गया। रात की ड्यूटी। पहले दिन उसने साजिद का पुराना रजिस्टर खोला। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ, वरना महक तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।